बृहस्पति ज्योतिष में धन, धर्म, भाग्य व परिवार के ग्रह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति कौन सी राशियों और कौन से कुंडली के घरों में कैसा फल देते हैं और आप कैसे जानें कि आपके बृहस्पति कैसे हैं और कौन से अच्छे उपायों से बृहस्पति को शुभ करें। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। बृहस्पति ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह क्यों? क्योंकि देखिए, बृहस्पति हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भावों को बताते हैं। यानी यह कुंडली के दूसरे, पाँचवें, सातवें, नवें और 11वें भावों के कारक हैं। दूसरे से परिवार और धन, पाँचवें से संतान और विद्या, सातवें से पत्नी, नवें से धर्म और भाग्य और 11वें से इनकम। साथ ही यह दो महत्वपूर्ण राशियों धनु और मीन के स्वामी हैं, जो आपके नवें यानी धर्म के भाग्य में और 12वें यानी मृत्यु व मोक्ष के भाव में आती हैं। इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत कहा जाता है। तो जिन ग्रहों और जिन भावों को देख लेते हैं उनकी भी शुभता बढ़ जाती है। बृहस्पति के बारे में महर्षि पराशर कहते हैं कि अच्छा शुभ बृहस्पति कुंडली के 1,00,000 दोषों को दूर कर सकता है। तो बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बृहस्पति किन राशियों, किन भावों में क्या फल देते हैं और हम उन्हें कैसे शुभ बनाएं। अगर कुंडली में अशुभ हैं तो कैसे उनकी अशुभता दूर करें। तो कुछ हिस्से में मैंने इस वीडियो को बांट दिया है। सभी हिस्सों के साथ साथ उपायों पर भी हम चर्चा बीच बीच में करते चलेंगे। तो कृपया पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। देखिए, बृहस्पति का मतलब होता है भारी। गुरु शब्द है ना, गुरु का मतलब होता है भारी। भारी कौन होता है? जो भार को वहन करता है। यानी हमारी कुंडली में बृहस्पति हमारा भार वहन करते हैं, हमारे जीवन में संतुलन लाते हैं। इसीलिए बृहस्पति 5वें नंबर के ग्रह हैं 9 ग्रहों में। यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, उसके बाद बृहस्पति, फिर उसके बाद शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो सभी ग्रहों के ठीक बीच में बैठकर संतुलन लाते हैं। इसीलिए बृहस्पति को कानून बनाने पर अधिकार दिया गया है। कानून क्या करता है? समाज में संतुलन लाता है, न्याय। तो बृहस्पति संतुलन के ग्रह हैं और हमारी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, बृहस्पति को भाग्य पर अधिकार दिया गया। यानी काल पुरुष कुंडली के 9वें भाव में बृहस्पति की धनु राशि आती है और बृहस्पति को वृद्धि कारक कहा गया। तो धर्म की वृद्धि क्या है? धर्म की वृद्धि है करुणा, दया। इसीलिए बृहस्पति चौथी राशि यानी कर्क राशि में उच्च के होते हैं। चौथी राशि क्या बताती है? कर्क राशि मन। मन को संस्कृत में करण कहते हैं। करण ही कारण को जन्म देता है। कारण से परिणाम होता है और सारे परिणामों को मिलाने से हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए बृहस्पति भाग्य के स्वामी बनते हैं और मन की राशि कर्क में उच्च होते हैं। मन ही धर्म को देता है और धर्म ही मन को जन्म देता है। भाग्य धर्म को बनाता है और धर्म भाग्य की वृद्धि करता है। बोथ फीड ईच अदर। इसीलिए बृहस्पति को धन, धर्म और भाग्य तथा मन पर अधिकार दिया गया। साथ में यह भी देखिए कि बृहस्पति जिस राशि या जिस भाव में बैठते हैं, हमारे जीवन में हमारा भाग्य उसी राशि या उसी भाव का काम करने से आएगा। जैसे मान लीजिए हमारी कुंडली में बृहस्पति 10वें स्थान में है, तो बृहस्पति का काम क्या है? सलाह देना। यानी हम काउंसलिंग का, एडवाइजरी का काम करेंगे तो हमारे जीवन में सबसे अच्छे तरीके से तरक्की हो सकती है। जिस घर में बृहस्पति बैठे हों उससे 9वें और 11वें भाव में जो राशि आएगी उसी राशि की दिशा में जाने से हमारे भाग्य में वृद्धि होगी। यह सब चीज़ें हम मुहूर्त शास्त्र में अधिक देते हैं। साथ ही यह भी देखिए कि बृहस्पति से जो भी राशि या जो भी ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें दुह स्थानों में यानी बुरे स्थानों में बैठा होगा, उन्हीं लोगों या उन्हीं राशि के लोगों या भावों से हमारा नुकसान होगा। तो हम किसी से पार्टनरशिप करें तो हमारी कौन सी राशि होनी चाहिए? वो हमारे बृहस्पति से 6ठे, 8वें, 12वें राशि नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों से यह पता चलता है कि बृहस्पति हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, बृहस्पति हाई स्टेटस और
फेम के कारक हैं, यानी बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो आपका समाज में सम्मान कभी नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ यह भी देखिए कि बृहस्पति के जो 3 नक्षत्र होते हैं, बृहस्पति के 3 नक्षत्र कौन से हैं? बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। यह बृहस्पति के 3 नक्षत्र राहु के 3 नक्षत्रों यानी आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा तथा शनि के 3 नक्षत्रों यानी पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद के बीच आते हैं। यानी राहु और शनि के नक्षत्रों के बीच में ही बृहस्पति के 3 नक्षत्र आते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। राहु अधर्म का ग्रह है और शनि कठिनाइयों के ग्रह होते हैं। तो शनि और राहु इसीलिए जब मिल जाते हैं ज्योतिष में उसे श्रापित योग कहते हैं या पितृदोष योग भी कहा गया। तो बृहस्पति राहु और शनि को अलग अलग करते हैं, यानी मिलने नहीं देते हैं। विंशोत्तरी महादशा में भी देखिए तो राहु की महादशा के बाद बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति के बाद शनि की महादशा आती है। वहाँ भी बृहस्पति राहु और शनि को अलग अलग करते हैं। यानी हमारे जीवन के जो सबसे कठिन समय होते हैं उनको मिलने से रोकते हैं बृहस्पति। इसीलिए बृहस्पति को रक्षक कहा गया, रक्षा करने वाले ग्रह। अब देखते हैं कि बृहस्पति किन राशियों भावों में क्या परिणाम देते हैं। जन्म कुंडली की 12 राशियों व 12 भावों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला, 5वां और 9वां धर्म त्रिकोण, इनको हम अग्नि राशियां कहते हैं। दूसरा, 6ठा और 10वां अर्थ त्रिकोण, इन्हें हम पृथ्वी राशियां कहते हैं। तीसरा, 7वां, 11वां काम त्रिकोण, इन्हें हम वायु राशियां कहते हैं। और चौथा, 8वां, 12वां मोक्ष त्रिकोण, जिन्हें हम जल राशियां कहते हैं। तो इन 4 तरह के त्रिकोणों में या 4 तरह की राशियों में बृहस्पति अग्नि और जल राशियों में सबसे अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं, धनु अग्नि तत्व की है और मीन जल तत्व की राशि है। इसी के साथ साथ देखिए धनु जो होती है वह धर्म त्रिकोण में आती है 9वें भाव में, और मीन राशि जो होती है वह मोक्ष त्रिकोण में आती है 12वें भाव में। गुरु जिस राशि यानी कर्क राशि में उच्च के होते हैं वह भी 4थे भाव में यानी मोक्ष त्रिकोण में ही आती है। और बृहस्पति वैसे भी धर्म व मोक्ष के कारक हैं, इसलिए धर्म त्रिकोण यानी धर्म राशियों और मोक्ष की राशियों में, जल राशियों और अग्नि राशियों में बृहस्पति सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। अग्नि राशियों में यानी मेष, सिंह, धनु में बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं, इस पर मैंने एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाया है। अभी आप स्क्रीन पर उस वीडियो का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, या जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप वीडियो के अंत में उस वीडियो का लिंक अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। वीडियो ख़त्म होते समय वह वीडियो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर ही, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोक्ष त्रिकोण में यानी कुंडली के 4थे, 8वें, 12वें भाव में और मोक्ष की राशियों में यानी जल राशियों में यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों में बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं। और यह सिर्फ लग्न कुंडली में ही नहीं, अगर आपकी चंद्र कुंडली में भी होगा या नवमांश कुंडली में भी होगा तब भी यह नियम लागू होंगे। यानी मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति जन्म लग्न में आपके अगर 11वें भाव में भी हैं लेकिन कर्क राशि में है तब भी यह लागू होगा। अब वह मोक्ष त्रिकोण में नहीं हुए लेकिन फिर भी लागू तो होगा। नवमांश कुंडली में भी अगर मान लीजिए कर्क राशि में कहीं भी बैठे होंगे तब भी यह लागू होगा। यानी यह जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी कुंडली में बृहस्पति सिर्फ 4, 8, 12 या कर्क, वृश्चिक, धनु में हो, सिर्फ उन्हीं के लिए लागू नहीं होगा, यह लगभग सभी लोगों पर लागू हो जाएगा, क्योंकि आपके किसी न किसी वर्ग कुंडली में तो बृहस्पति इन भाव में होंगे ही होंगे, चाहे वह चंद्र कुंडली हो या नवमांश कुंडली। तो यह वीडियो आप सब पर लागू होता है, हम सब इस वीडियो के रेंज में आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि बृहस्पति जल तत्व की राशियों में क्यों अच्छा परिणाम देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति हैं ही जल के मालिक, यानी बृहस्पति क्या है, बृहस्पति करुणा है, दया है। हमारी आंख में आंसू कब आते हैं, जब हमें किसी पर करुणा आती है, दया आती है। इसलिए बृहस्पति धर्म के प्रतीक है, जल राशियों में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि एक उनकी मीन राशि तो है ही जल तत्व की, और दूसरी जो कर्क राशि में उच्च के होते हैं वह भी जल तत्व की ही राशि है। बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाते हैं, या अपनी राशि में भी हो तब भी। इस पर मैंने एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाया है जिसका लिंक अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह वीडियो समाप्त होगा तो इस वीडियो का लिंक भी आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, उसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम
कर्क वृश्चिक मीन में जाएं और देखें कि बृहस्पति उनमें क्या परिणाम देते हैं, या कुंडली के चौथे, 8वें, 12वें भाव में क्या परिणाम देते हैं। पहले देखते हैं कि बृहस्पति इन जल तत्व की राशियों में क्यों अच्छा होते हैं, और इन्हीं में से आपको उपाय भी निकल कर आ जाएंगे। यानी आपके बृहस्पति कहीं भी बैठे हों, आपको क्या अच्छे उपाय करने चाहिए, इन्हें आप जब इन बातों को सुनेंगे तो आप अपने उपाय समझ जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जल तत्व में अच्छे हैं क्योंकि हमारे शरीर में 60% हिस्सा जल ही है। हम जल से ही बने हैं, इसीलिए कहा गया जल ही जीवन है। हमारा शरीर अधिकतर जल से बना हुआ है। साथ ही देखिए, बृहस्पति को दिमाग पे, क्योंकि ज्ञान के ग्रह है ना और करुणा के ग्रह हैं, इसलिए हृदय पर अधिकार दिया गया। अगर दिमाग और हृदय की बात करें तो विज्ञान कहता है 73% जल है, यानी शरीर में जितना जल है उससे भी मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ बृहस्पति हमारे शरीर में लंग्स के और मांस के कारक होते हैं, यानी मसल्स के कारक होते हैं। तो वहाँ तो जल तत्व 80% तक पाया जाता है। यानी हमारे शरीर में जितना जल है उससे अधिक मात्रा, सामान्य से अधिक मात्रा इन अंगों में पाई जाती है। बृहस्पति ज्योतिष में 2 देवताओं द्वारा रिप्रेजेंटेड हैं। शिव के रूप में वो आदि गुरु हैं, तो शिव कहाँ रहते हैं, हमारे तीसरे आँख में यानी आज्ञा चक्र में, और विष्णु के रूप में वह हमारे हृदय में निवास करते हैं। यानी आज्ञा चक्र और हृदय चक्र, यहाँ बृहस्पति का निवास माना जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा था, ब्रेन एंड हार्ट ये बृहस्पति के कंट्रोल में आते हैं और यहाँ बृहस्पति का निवास माना जाता है। इसलिए भी बृहस्पति जल तत्व की राशियों में अच्छे माने जाते हैं। अग्नि और जल शुद्धता के प्रतीक होते हैं। देखिए, हम पूजा में अग्नि और जल का प्रयोग करते हैं ना, धर्म के लिए अग्नि और जल की आवश्यकता बहुत अधिक है। जल की स्निग्धता जब मिल जाती है बृहस्पति के धर्म को, तो बृहस्पति और शुद्ध और अच्छे हो जाते हैं। इसलिए भी बृहस्पति जल तत्व की राशियों में अधिक अच्छा परिणाम देते हैं। साथ ही ये देखिए, जल क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है। हम कहते हैं ना, गुस्से पर पानी डालो, यानी पानी क्या करता है, ट्रबल ख़त्म करता है, समाप्त करता है समस्या। इसीलिए अच्छा बृहस्पति इंटरलोक्यूटर होता है, काउंसलर होता है, ट्रबल शूटर होता है। बृहस्पति क्या है, मंत्री है। मंत्री मतलब जो मंत्र देता है, यानी जो सॉल्यूशंस देता है, उसे हम बृहस्पति या गुरु कहते हैं। इसके साथ यह भी देखिए कि जो जल तत्व की राशियां हैं, यानी मोक्ष त्रिकोण की जो तीनों राशियां हैं, वह 4, 8, 12 की राशियां, उनकी दिशा क्या होती है, नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा की राशियां मानी जाती हैं। बृहस्पति की भी दिशा क्या है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट को ही बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। जल परिवर्तनशील है, यानी म्यूटेबल। जल 3 स्थितियों में रहता है, पानी, बर्फ और वाष्प। राशियां भी 3 तरह की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, यानी मूवेबल, फिक्स्ड एंड म्यूटेबल। तो बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं, धनु और मीन, वह द्विस्वभाव राशियां हैं, यानी उनमें चर राशि और स्थिर राशि दोनों के गुण होते हैं। इसलिए बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है। ज्ञान हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है, इवॉल्व करता है। तो बृहस्पति चरैवेति यानी चलते रहो, इस पर यकीन रखता है। जल भी क्या करता है, बहता रहता है। तो बृहस्पति को इसलिए जल तत्व राशियां पसंद है। अगला कारण, बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। यह तीनों नक्षत्र जल राशियों में ही आते हैं, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। जल, ज प्लस ल, ज जायते जस्मात, यानी सब कुछ जिससे जन्म लेता है, और ल लियते यस्मिन, यानी सारी सृष्टि जिसमें लय हो जाती है, उसी को हम जल कहते हैं। विज्ञान भी कहता है पहला जो क्रिएचर था अमीबा, वह जल से ही उत्पन्न हुआ। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं भगवान विष्णु के दशावतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार ही हुआ, मछली का। इसलिए बृहस्पति यानी जल की राशियां जो होती हैं, जीवन शुरू करने की राशियां होती हैं। इसी तरह प्रलय भी जल से ही होगी। तो ज और ल, जैसा मैंने कहा, जिससे सब कुछ जन्म लेता है और जिसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसे हम जल कहते हैं। इसीलिए बृहस्पति की अंतिम राशि जो मीन राशि है, वह 12 राशियों में अंतिम राशि होती है। यह मोक्ष की या मृत्यु की भी राशि है। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति या मीन राशि अच्छी होगी, या मान लीजिए बृहस्पति ही मीन राशि या 12वें भाव में होगा, तो आपकी मृत्यु अच्छी होगी। आप मृत्यु के बाद अच्छे लोगों को जाएंगे। इसीलिए बृहस्पति इन राशियों में अच्छा माना जाता है। साथ में यह भी देखिए कि कहते हैं ना, वाटर हैज़ मेमोरी, एक इंग्लिश का प्रभाव है। तो इस
जल राशियों में जो होती हैं यानी कर्क वृश्चिक मीन में 3 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र गुरु का, दूसरा शनि का और तीसरा बुध का होता है। गुरु हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को दिखाता है, बुध शॉर्ट टर्म मेमोरी को दिखाता है और शनि मेमोरी लॉस यानी स्मरण शक्ति का ह्रास होना, जिसे हम डिमेंशिया बीमारी कहते हैं, उसको दिखाता है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी। यहाँ अगर शनि आपका कुंडली में बुरा हो गया तो समझ लीजिए आपका मेमोरी लॉस होगा। इसलिए इन जल तत्व राशियों में शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब इससे पहले कि मैं आगे हर राशियों पर विचार करें, आप एक बात जान लीजिए कि बृहस्पति की स्थिति कुंडली में जिन राशियों में है उनमें आप नवांश और दृष्काण में भी इनकी स्थिति देख लीजिए। कर्क राशि में बृहस्पति क्या परिणाम देंगे या कुंडली के चौथे भाव में बैठकर क्या परिणाम देंगे, इस पर अब विचार करते हैं। और इसका विचार आपको अपनी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश और दशमांश सबसे करना है। यानी मान लीजिए आपकी कुंडली में इन चारों लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश और दशमांश में बृहस्पति चाहें कर्क राशि में बैठे हो या चौथे घर में, इनमें कहीं भी हो, यह आप पर लागू होगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ लग्न कुंडली में ही अगर चौथे घर या कर्क राशि में बैठे हो तभी यह पर लागू होता है। तो आप इसका विचार कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वीडियोस की तुरंत मिल सकते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं क्योंकि यह चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मन है और मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो बृहस्पति जो धर्म के ग्रह हैं वह हमारे मन को शुद्ध करते हैं, जिससे हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इसलिए कर्क राशि मोक्ष त्रिकोण की राशि मानी जाती है और यहाँ बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो इससे अच्छी तो बृहस्पति की कोई पोजीशन हो ही नहीं सकती किसी भी राशि या किसी भी भाव में। यानी चौथे भाव में अगर आपके बृहस्पति बैठे होंगे तब भी वह ऐसा परिणाम देंगे, चाहे वह कर्क राशि में नहीं भी हो। अगर कर्क में ही हो तब तो क्या कहना है। इससे एक महापुरुष राजयोग बनता है जिसे हम हंस नाम का राजयोग बोलते हैं। अभी वीडियो आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आपको स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, चौथा भाव जो होता है हमारे मन को दिखाता है, सुख स्थान कहते हैं। यहाँ से हम माँ, परिवार, सुख, समृद्धि, घर, गाड़ी, वाहन और अपनी मातृभूमि का विचार करते हैं। यहाँ जब बृहस्पति होते हैं तो आपको हर तरह का धन, वैभव और सुख देते हैं। यह प्राइमरी एजुकेशन को भी दिखाता है, प्राथमिक शिक्षा को, चौथा भाव। इसीलिए बृहस्पति शिक्षा के ग्रह। हमारी सबसे पहली शिक्षक कौन होती है? हमारी माँ। चौथे भाव से हम माँ देखते हैं ना, और पहली गुरु माँ ही होती है। इसलिए भी यहाँ बृहस्पति अच्छे माने जाते हैं। बृहस्पति देखिए जब इस कर्क राशि में होते हैं तो कर्क में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु तो बृहस्पति के स्वयं के नक्षत्र होते हैं तो अच्छा परिणाम देंगे ही। दूसरे जो पुष्य नक्षत्र होते हैं उसमें बृहस्पति सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। इसको मुहूर्त शास्त्र में गुरु पुष्य योग कहा जाता है। साल में जब भी गुरु पुष्य योग हो, किसी तरह का योग काम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। हर तरह का नया काम शुरू कर सकते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होंगे यानी कर्क राशि में, वह बृहस्पति सर्वोत्तम बृहस्पति माने जाते हैं। यहाँ यह भी देखिए कि बृहस्पति जब पहले नक्षत्र में ही होंगे पुनर्वसु में, तो वह अपने अगर चौथे पद में होंगे तो कर्क नवांश में होंगे, वहाँ वर्गोत्तम माने जाएंगे। चूँकि कर्क राशि में ही हो गया और कर्क नवांश में भी, तो वर्गोत्तम। यहाँ इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि नवांश की स्थिति पर ज़रूर विचार कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें जो आश्लेषा नक्षत्र आता है उसका दूसरा पद जो होता है वह मकर राशि का होता है। मकर में बृहस्पति नीच के होते हैं। अब यहाँ बात बदल गई, बृहस्पति लग्न कुंडली में तो उच्च के हैं लेकिन नवांश कुंडली में नीच के हो गए, तो अब वो नीच का फल देंगे। इसी नक्षत्र का जो चौथा पद होता है वह मीन नवांश होता है, वहाँ बृहस्पति अब अपनी राशि में आ गए, तो अब लग्न कुंडली में उच्च के और नवांश में अपनी राशि के, तो फिर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो देखिए एक ही राशि में एक ही नक्षत्र में बैठने के बाद भी कैसे बृहस्पति अलग अलग परिणाम देने लगते हैं। बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, तो कर्क राशि में पूरे 1 साल रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी राशि वालों को, यानी कर्क राशि में जितने लोग हों सबको एक जैसा परिणाम देंगे। ज्योतिष का
डिटेल्ड ज्ञान होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो फिर लोग कहते हैं उसका भी कर्क का था, मेरा भी कर्क का था, मुझे तो बर्बाद कर दिया या मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्योंकि आप डिटेल में नहीं जानते हैं, अंदर जाकर देखिए। बृहस्पति कर्क में बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्क जो होता है वह हमारे मन को दिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे लोग बहुत पूरे समाज और विश्व को अपना मानने लगते हैं। भगवान राम का कर्क राशि में ही बृहस्पति था। कर्क लग्न में गुरु और चंद्रमा उनके एक साथ थे, इसीलिए भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम यानी सबको ही अपना परिवार मानते थे, अपनी पूरी प्रजा को अपना परिवार मानते थे। इससे अच्छा बृहस्पति हो ही नहीं सकता है। देखिए, गुरु अगर कर्क में हो तो हम उसे कहते हैं ज्ञान प्लस संवेदना, यानी इमोशन का, ह्यूमैनिटी का यह राशि होती है कर्क राशि। इसलिए ऐसे लोग सात्विक कामों में, यानी जो भी काम जिनमें हमें लोगों की मदद करनी हो, क्योंकि नॉरिशमेंट की राशि है ना, इमोशन की राशि है, तो ऐसे लोग हर ऐसा काम बहुत अच्छा करते हैं जिनमें लोगों की मदद करनी हो। जैसे नर्सिंग प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, किसी तरह का हीलिंग हो गया, साइकोलॉजी हो गया, काउंसलिंग हो गया, एडवाइजरी हो गया, टीचिंग हो गया, बेस्ट काम होते हैं ऐसे लोगों के। तो यहाँ इसलिए भी ये अच्छा माना जाता है। साथ में यह भी देखिए कि ये ट्रबल शूटर होते हैं ऐसे लोग। जहाँ भी कोई बात नहीं बन रही हो, ऐसे लोगों को भेज दीजिए, क्योंकि यह अपने दुश्मनों को भी मानने होते हैं। राम जी को उनके दुश्मन भी प्रेम करते थे, तो राम जी का ऐसा प्रभाव था। इसीलिए गुरु जिसका कर्क में हो, ऐसे लोगों में धर्म का बल बहुत अधिक होता है, क्योंकि गुरु धर्म है ना। लेकिन यहाँ यह अब परेशानी क्या आ सकती है? देखिए, परेशानी यह आ सकती है कि यह चेस्ट की, लंग्स की राशि है। अगर इस पर ज़रा भी पाप प्रभाव हुआ तो आपको फिर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, सांसों की समस्या हो सकती है। एक समस्या और होती है, ऐसे लोग समाज को ही अपना घर मानने लगते हैं, तो अपने घर पर कम ध्यान देकर बाहर ही ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, पूरे विश्व के हो जाते हैं। यहाँ यह बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे लोग स्वयं और परिवार के लिए जीना कम करके समाज के लिए जीना अधिक शुरू कर देते हैं। दूसरे लोगों की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। भगवान राम ने भी धोबी के कहने पर माता सीता को वन में भेज दिया था। तो ऐसे लोगों के साथ ये बड़ी कमी हो जाती है कि वह लोगों की बातों को अधिक ध्यान देने लगते हैं, समाजोन्मुख ज़्यादा हो जाते हैं और अपने परिवार के लिए कम समय निकाल पाते हैं। यह एक समस्या हो जाती है। लेकिन फिर भी बृहस्पति उच्च का है तो उच्च का है ही। ट्रैवल में भी ऐसे लोग, ट्रैवल इंडस्ट्री में, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कामों में सबसे अच्छा ये इनका परिणाम होता है। लेकिन अगर कर्क राशि में बृहस्पति हो तो ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी। देखिए, कर्क लग्न ही हो तो फिर क्या हो जाएगा, आपका बृहस्पति छठे भाव का भी स्वामी बन जाएगा, यानी शत्रु का। भगवान राम का भी कर्क लग्न था, तो शत्रु भी उनको रावण जैसा उच्च का मिला, तो शत्रु यानी समस्याएं बढ़ जाएंगी। कौन से लोगों को ये समस्याएं बढ़ेंगी? देखिए, कर्क राशि वाले या कर्क लग्न वाले, तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले और धनु राशि लग्न वाले लोगों के लिए ऐसा बृहस्पति समस्याएं भी देता है। क्योंकि कर्क लग्न राशि के लिए मैंने बता दिया, शत्रु स्थान का मालिक। तुला लग्न या राशि वाले लोगों के लिए उनके 10वें भाव में बृहस्पति बैठेगा, तो वहाँ कर्म को लेकर समस्याएं दे देगा, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति अलग अलग प्रकृति के ग्रह हैं। साथ में अगर धनु लग्न होगा तो धनु लग्न के लिए बृहस्पति उनके 8वें यानी समस्याओं के घर में बैठ जाएगा, तो अब समस्याएं जीवन में बढ़ने लगेंगी। तो ऐसा नहीं कि उच्च का बृहस्पति आंख मूंद कर सबको सिर्फ अच्छा परिणाम देगा, लेकिन जिनका कर्क लग्न राशि, जिनका वृश्चिक लग्न राशि और मीन लग्न राशि हो, उनके लिए यह बृहस्पति बेस्ट होता है। तो इस बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय हम क्या करें? अपने हृदय स्थान पर, जहाँ बृहस्पति और कर्क राशि का निवास स्थान माना जाता है, वहाँ पीले चंदन का टीका लगाइए, तो ऐसा बृहस्पति आपको और अच्छा परिणाम देगा। कभी कभी ऐसे लोग बहुत अपराइट हो जाते हैं, यानी खरी खरी बात कहने लगते हैं, लोग उनको थोड़ा घमंडी या ईगोइस्ट समझने लगते हैं। ऐसे लोग होते नहीं, लेकिन ऐसा इंप्रेशन चला जाता है। तो कृपया अपनी जो इमेज है उसके प्रति विशेष सतर्क रहें। वृश्चिक राशि में बृहस्पति अच्छा परिणाम देते हैं। देखिए, वृश्चिक मंगल की राशि है और केतु यहाँ उच्च के माने जाते हैं। मंगल व केतु दोनों बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं। मंगल ऊर्जा व उत्साह का ग्रह है और केतु अंतर्मुखता व शोध का ग्रह है, और बृहस्पति ज्ञान के हैं। तो मंगल की ऊर्जा और केतु के शोध को बृहस्पति का ज्ञान मिल जाता है, इसलिए यह राशि रिसर्च के लिए बड़ी अच्छी होती है। बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट्स, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वह योग में हो या विज्ञान में हो
यानी भौतिक विज्ञान में हो चाहे आध्यात्मिक विज्ञान में हो, बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। वैसे भी देखिए तो वृश्चिक राशि जो है वह रहस्य की राशि है, क्योंकि जल तत्व है ना, जल के अंदर बहुत गहराई की राशि है, सीक्रेटिव साइन है। तो यहाँ बृहस्पति में ज्ञान को लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ जो तीनों नक्षत्र होते हैं वह भी बृहस्पति के अच्छे नक्षत्रों में माने जाते हैं। साथ में यहाँ देखिए कि मंगल जब यहाँ अच्छा नहीं होगा अगर आपकी कुंडली में, तब आप स्वार्थी हो जाएंगी। यह कमी ज़रूर होती है। क्यों? मंगल काल पुरुष कुंडली के पहले भाव में आता है, यानी मेष राशि पहली राशि होती है। बृहस्पति एक्सपेंशन का प्लैनेट है, यानी वृद्धि का। तो बृहस्पति की पहली राशि कौन सी आती है? नवीं राशि। तो पहला अगर हम स्वयं हैं, यानी जहाँ से कुंडली शुरू होती है, तो नवां घर क्या हो जाएगा? समाज। तो बृहस्पति एक्सपेंशन का प्लैनेट है। हमारा अपना विस्तार ही समाज है, स्व का विस्तार ही समाज है। यहाँ अपनी नवीं जो राशि है बृहस्पति की धनु, उससे 12वें भाव में बैठे हुए हैं। किसी भी राशि से 12वां भाव उस राशि का नाश करता है। तो अगर समाज नवा है तो समाज का नाश क्या होगा? स्वयं हो जाएगा, यानी हम स्वयं में सिमटने लगेंगे। स्वयं में सिमट जाना ही तो समाज का नाश हुआ। तो बृहस्पति यहाँ आदमी को स्वार्थी बना देता है। अगर आपका मंगल बुरा हुआ तो आपका ज्ञान सिर्फ आप अपने काम में लेकर आएंगे, यह समस्या हो जाती है। ऐसे लोग बहुत हद तक अपने आप में ही सिमटे रहते हैं और बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका मंगल अच्छा है तो फिर आपका ज्ञान जो है वह पहले आप अंतर्मुख तो होंगे, यानी स्वयं में डूबेंगे, फिर जो ज्ञान के मोती लेकर आएंगे वह आप समाज में बिखरा देंगे। यानी ऐसे लोग अपने रिसर्च का फ़ायदा फिर दूसरे लोगों को देते हैं। तो बृहस्पति अगर इस राशि में है तो आपको मंगल की स्थिति देखनी बहुत अधिक आवश्यक है, नहीं तो फिर आप सही परिणामों तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ बृहस्पति पर अगर शनि और राहु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव आ गया तब बृहस्पति यहाँ बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपना उल्लू साधने लगते हैं। ऐसे लोग ही डॉगमेटिक हो जाते हैं, यानी धार्मिक उन्माद जिनमें बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बृहस्पति धर्म का ग्रह है। ऐसे लोग ज्ञानांध भी हो जाते हैं, यानी डेड एंड लॉजिक देते हैं। वो कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ बस वही सही है, उसके आगे तो कुछ सुनना सीखना है ही नहीं। तो यहाँ बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाते हैं अगर आपके शनि और राहु बुरे हैं और उन बुरे शनि राहु का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। बहुत बार ऐसे लोगों को बहुत नशा करते हुए देखा गया है, क्योंकि राहु और शनि नशे के कारक हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में शनि राहु अच्छे हैं और तब इस बृहस्पति से उनका संबंध जुड़ गया, तो क्या करेंगे लोग? नशा छुड़ाएंगे। देखिए नशे से उनका संबंध तब भी होगा, लेकिन अब इस हालत में वह दूसरे लोगों को नशे से बाहर आने में मदद करेंगे या किसी तरह की तकलीफ से उनको बाहर निकालेंगे। हीलर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, योगा टीचर्स के लिए मोस्ट आइडियल लोकेशन होती है, प्लेसमेंट होती है बृहस्पति इन स्कॉर्पियो। सीक्रेटिव साइन है ना, रहस्य की राशि है। जितने स्पाइज होते हैं, जासूस होते हैं, जो भी अकल्ट के फील्ड में काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी राशि होती है। हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनके एक स्पाई मास्टर थे, उनका इसी राशि में बृहस्पति था। वो अक्सर लोगों को डराते थे, आई हैव ए फाइल ऑन यू। बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेता उनसे डरते थे कि पता नहीं इनके पास मेरी कौन सी गुप्त फाइल है। तो ऐसे लोग अपने ज्ञान का प्रयोग कभी कभी समाज को ऑर्डर में लाने के लिए, दूसरे लोगों को चेक में रखने के लिए या डराने के लिए भी करते हैं। तो गुप्तचरों के लिए यह राशि बड़ी अच्छी मानी जाती है। मंगल और केतु से इनकी स्थिति ज़रूर देख लीजिए कि क्या है। अगर ये मंगल केतु बुरे हो गए तो फिर ऐसा बृहस्पति वृश्चिक राशि में मुंह में राम और बगल में छुरी रखेगा, क्योंकि वृश्चिक क्या है? बिच्छू है। बिच्छू के पिछले उसके टेल में उसका विष होता है, यानी डंक मारता है अपनी पूंछ से। तो ऐसे लोग पीछे से मारते हैं और उनके पास चूंकि ज्ञान बहुत होता है तो बहुत प्लानिंग करके मारते हैं। वृश्चिक इसीलिए कहता है बिच्छू, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे नहीं तो छेड़ेंगे नहीं। ऐसा ही इनका स्वभाव होता है वृश्चिक राशि वालों का। और जब गुरु बैठ जाता है तो उनको पता होता है कि कैसे प्लानिंग लेके बदला लेना है। तो ऐसे लोग रिलेंटलेस एनिमी होते हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक बार दुश्मनी हो गई तो क्रिटिकल हो जाएंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लोगों के। बहुत प्राइवेट लोग होते हैं, ऐसे इंटेंसली प्राइवेट होते हैं, लोगों को अपनी बातें जल्दी शेयर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर यह स्थिति इस राशि में बृहस्पति की अच्छी कही जा सकती है। 3 नक्षत्र होते हैं यहाँ, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। देख लीजिए
इन नक्षत्रों के स्वामियों यानी विशाखा के मालिक तो स्वयं बृहस्पति, अनुराधा के शनि और ज्येष्ठा के बुध। इन बुध शनि गुरु की पोजीशन कैसी है, खासतौर पे बुध और शनि की जैसे होगे वैसे बृहस्पति और अच्छा परिणाम देने लगेंगे। नवमांश और दशमांश में भी देख लीजिए, दृष्काण कुंडली में भी देख लीजिए, तब आपको और अच्छा परिणाम समझ में आएगा। मीन राशि या कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति बड़े अच्छे माने जाते हैं। देखिए यह भी मोक्ष त्रिकोण का है। मीन राशि ज्योतिष में काल पुरुष कुंडली की अंतिम राशि है, मृत्यु की राशि है या मोक्ष की राशि है। ज्ञान से भी इसका संबंध है, यानी जिसका बृहस्पति मीन राशि में होगा या 12वें भाव में होगा, वह अगर कुंडली के बाकी ग्रहों की स्थिति खास तौर पर चंद्रमा और सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, या यूं भी कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद ऊपर के लोकों में जाएगा, यानी उसकी गति बड़ी अच्छी होगी। अगर मीन राशि की बात करें तो इसका सिंबल देखिए, 2 मछलियां हैं जिसमें एक नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी ऊपर की तरफ, यानी बृहस्पति ज्ञान का गोता लगाने जाते हैं और ज्ञान के मोती लेकर ऊपर आते हैं। तो ज्ञान के गहन शोध की राशि है यह मीन राशि। बृहस्पति इस राशि में जब होते हैं और कुंडली में केंद्र स्थानों में होते हैं, चाहे वह चंद्र या नवांश कुंडली में ही क्यों ना हो, तो हंस नाम का राजयोग बनाते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसका लिंक अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। जब यह वीडियो समाप्त होगा तो उस वीडियो का लिंक आपको दिख जाएगा वीडियो स्क्रीन पर ही, अंत में उसे आप देख सकते हैं। तो यह जो बृहस्पति की जो 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन, धनु जो है वह 9वें भाव की राशि है। 9वां भाव क्या है? शिक्षा का, उच्च शिक्षा का भाव है। बृहस्पति वहाँ गुरु रूप में होते हैं, अग्नि तत्व है। गुरु यानी अग्नि, जो हमारे ज्ञान की अग्नि जलाते हैं और अज्ञान का नाश करते हैं। किसी भी राशि से चौथी राशि क्या होती है? उसका सुख होता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में सुख स्थान कहा गया। तो ज्ञान का सुख क्या होता है? मोक्ष। इसी तरह धर्म है 9वां भाव, धर्म का सुख क्या होगा? मोक्ष। धर्म इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन है और मोक्ष क्या है? आध्यात्म है, लिबरेशन है। तो इसीलिए बृहस्पति की यह राशि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस राशि के को रूलर केतु भी होते हैं। तो आप ज़रा सा देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है, उस पर भी बहुत निर्भर करेगा कि बृहस्पति यहाँ कैसा परिणाम देंगे। यहाँ यह राशि चूँकि पानी की है यानी जल तत्व की है, तो शरीर में वजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऐसे लोगों का शरीर बल्की हो जाता है और जल से संबंधित रोग हो सकते हैं। अगर यहाँ शनि या राहु से किसी तरह का संबंध जुड़ गया या केतु की स्थिति खराब हो गई तो आपको स्वीट टूथ होगा और उसके कारण आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। अधिक खाना खाना, लग्जरी में ज़्यादा जीना और एक जगह बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, यह मीन राशि के लोगों का स्वभाव होता है। इसलिए मूव योर बॉडी अलोंग, तो अपने शरीर को हिलाते रहिए, नहीं तो वजन बढ़ता जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का फैट पर अधिकार होता है और फिर आपको शरीर में रोग आने लगेंगे। लेकिन यहाँ इस राशि या इस भाव में जब बृहस्पति होंगे तो स्विफ्ट और पीसफुल एंड दिखाते हैं, यानी मृत्यु बहुत आराम से होगी और अच्छी होगी। यहाँ रिलीजियस इन्फ्लुएंस बहुत होता है, यानी ऐसा दिखाता है कि हेरिडिटरी रिलीजियस इन्फ्लुएंस है। व्यक्ति का जो परिवार है वो बहुत धार्मिक होगा, ऐसे लोग धार्मिक परिवार में जन्म लेंगे तो क्या अच्छे प्रोफेशन होंगे? टीचिंग में बड़े अच्छा करेंगे। सी ट्रेड, किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरों को मना नहीं कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, क्योंकि उन्हें किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं होता है, तो दूसरे उन्हें बहुत उपयोग करते हैं। दे आर ऑलवेज टेकन फॉर ए राइड। तो ज़रा सा यहाँ बृहस्पति अगर हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कोई आपका मिसयूज़ नहीं करे, यानी आपकी दया को आपके लिए मुसीबत ना बना दे। ऐसे लोग अपनी जेब का पैसा भी निकाल कर भी, अपना घर बेचकर भी दूसरों की मुसीबत दूर करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन स्वयं और अपने परिवार को समस्याओं में डाल देते हैं ऐसे लोग अपनी दया के कारण। तो थोड़ा अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि 12वां भाव और मीन राशि खर्चे की राशि है। लोग बहुत खर्च करते हैं लग्जरी पे और दूसरों की मदद करने में। खर्च करना इनका स्वभाव होता है। विदेश की भी राशि होती है, विदेश जाने के लिए बड़ा अच्छा यहाँ संयोग माना जाता है अगर बृहस्पति हो। लेकिन हमेशा, चूंकि 12वें भाव की राशि है, 12वां घर क्या है? कन्फ्यूज़न है। तो ऐसे लोग हमेशा अपने काम को लेके बड़े कन्फ्यूज़ होंगे, क्या किया जाए जीवन में। लेकिन हॉबीज़ उनकी बहुत सारी होंगी, किसी न किसी एक हॉबी से
पैसा ज़रूर कमाएंगे। किन कामों में बड़े अच्छे होंगे? 12वां घर क्या है? हॉस्पिटल का घर है। 12वां घर केयर का घर है, तो हॉस्पिटल हो गया, एसाइलम हो गया, किसी तरह का हीलिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इन कामों में ये लोग बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन चूंकि यह रोग की राशि है, 12वां घर रोग स्थान है, इसलिए इन लोगों को रोग बड़े आसानी से हो जाते हैं। खास तौर पे शनि और केतु अगर खराब हो तो पैरों तलवों के रोग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 3 नक्षत्र हैं, जैसे देखिए पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद शनि का और रेवती बुध का नक्षत्र। अगर कुंडली में शनि और बुध अच्छे हैं तब तो आपको बृहस्पति बड़ा अच्छा परिणाम देंगे। अगर शनि बुध खराब हैं और उनका कोई संबंध बृहस्पति से हो गया तो फिर एजुकेशन को रोक देंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग मीन राशि के एजुकेटेड बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं अगर शनि खराब हो गया, लेकिन उनमें समझ की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा। बृहस्पति की दृष्काण की स्थिति, नवमांश की स्थिति भी ज़रूर देख लीजिए, किस दृष्काण और किस नवमांश में है, उससे भी फलों में अंतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मीन राशि में बृहस्पति अच्छे तो माने ही जाते हैं। मीन राशि में अगर आपके बृहस्पति हो तो आपको क्या करना चाहिए? मीन पैरों को दिखाता है और 12वां घर मंदिर का स्थान होता है। मंदिर जाते रहिए, मंदिर जाना ही बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय होता है। मंदिर जाइए, ज़मीन पर खाली पैर चलिए, मंदिर में ज़रूर सेवा कीजिए, तो बृहस्पति आपके बहुत अच्छे परिणाम देने लगेंगे। बृहस्पति से जुड़े और भी वीडियोज़ अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शक्ति ओम।